नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, एनएलपी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, लाइफ एंड माइंड कोच। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अनलॉक योर पोटेंशियल में। बेसिकली आज का टॉपिक बहुत ही हमारे लिए पावरफुल होने वाला है, जो हर किसी बंदे के हर किसी एरिया में आप लगा सकते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली अगर मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछूं कि आपने कभी क्या सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को कैसे पूरा कर लेते हैं, कैसे वो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं कुछ लोग। आप सोचो, कुछ लोगों को आपने आसपास देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। आप उनको देख के कहोगे यार कितना एनर्जेटिक और कितना मोटिवेटेड है। लेकिन कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन कन्फ्यूज़न में रहते हैं। कुछ लोग काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन तब भी वो अपने डिज़ायर गोल को अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? खूब मेहनत करते हैं वो भी, लेकिन अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कभी आपने सोचा है? आपने कभी ये सोचा है कि आपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाए, क्या कभी पूरे हुए? वो नहीं पूरे हुए तो क्यों पूरे नहीं हुए? आपने कभी सोचा है? आप बताइए। आपके पास भी टैलेंट और मेहनत है। आप भी मेहनत करते हैं, आपके पास भी टैलेंट है, लेकिन आपको डिज़ायर गोल क्यों नहीं अचीव हो पा रहे? अगर आपको इन क्वेश्चंस को के आंसर्स ढूंढने में थोड़ा भी वक्त लग रहा है और आपको सोचने पे ये मजबूर चीज़ें कर रही हैं, तो ये टॉपिक आप ही के लिए है। ये टॉपिक है गोल सेटिंग्स। आपको गोल सेटिंग्स की ज़रूरत है। अपने गोल्स को आपको सेट करने की आवश्यकता है। अब आगे मैं आपको यही बताऊंगा। गोल सेटिंग से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गोल है क्या। बेसिकली गोल्स, अगर दोस्तों अगर पूछा जाए गोल क्या है, गोल एक डायरेक्शन है। आपको एक डायरेक्शन देती है जिससे आपको अपनी लाइफ को जीने का एक लक्ष्य मिलता है। अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं होंगे ना दोस्तों, तो हमारी लाइफ बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं रहेगी, बिल्कुल डिमोटिवेटेड रहेंगे हम लोग। गोल एक फ्यूल का काम करता है हमारी लाइफ में। एक फ्यूल, अगर आप देखो एक गाड़ी चलाने की जैसे फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, ऐसे हमें हमारी लाइफ के लिए भी हमें एक फ्यूल की ज़रूरत होती है जो हमें हर टाइम मोटिवेटेड करते रहे। तो वो हमें गोल से मिलते हैं। अब गोल्स हमें मोटिवेटेड करता है, हमें फ्यूल प्रोवाइड करता है, हमारा रोड मैप तैयार करता है। अगर हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होगा हमारे फ्यूचर को लेके, हमारी लाइफ को लेके, राइट, तो आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। गोल्स हमें उस चीज़ से बचाता है। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। आप मुझे बताइए कि अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि आने वाले 5 साल में, कमिंग 5 ईयर बाद, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप सोचो, आंख बंद करो और सोचो कि आने वाले 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं कि 5 साल बाद मैं इस पोजीशन पर होगा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या कहीं नौकरी कर रहा हूँ। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे सेल्स, मेरे प्रॉफिट यहाँ इतने ग्रो हो रहे होंगे। अगर मैं आप कोई कोच हूँ या कोई ट्रेनर हूँ तो मैं 5 साल बाद इस पोजीशन पे यहाँ आऊँगा। अब सोचो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कोई ऐसे गोल्स हैं जिनको आप रोज़ फॉलो कर रहे हैं, लिखे हुए हैं आपके पास गोल्स जिनको आप रोज़ फॉलो कर रहे हैं, आप बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कुछ अपने गोल्स, जो भी आपके सपने हैं, आप उनको कैसे पूरा करेंगे? उनके लिए कोई आपके प्लान है, कोई एक्शन प्लान है उनके लिए कि आप कैसे उनको पूरा करेंगे? आपका कोई भी एक सपना हो सकता है, एक्स वाई जेड। हाँ, मेरे भी सपने हैं, आपके भी सपने हो सकते हैं। आपके पास कोई प्लान है उसका? आप बताइए कि आप कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपके पास एक प्रॉपर प्लान है उसका?
नहीं है। अगर आपका जवाब दोस्तों ना है ना, इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब ना है, तो आपको गोल सेटिंग्स की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल सेटिंग्स में कि मैं जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये मानो कि सपोज़ करो एक नाव है, समुद्र में एक नाव है जो बिना किसी डायरेक्शन के चल रही है, उसके बाद कोई उसका रोड मैप, कोई मैप नहीं है, बिना एक डायरेक्शन के चल रही है। वो नाव कहाँ जाएगी, कहाँ पहुँचेगी वो नाव? या तो वो नाव इधर उधर भटक जाएगी, राइट, या किसी ऐसे तट पे जाके रुक जाएगी जहाँ उसका कोई यूज़ नहीं है, या वो इधर ही उधर भटकती रहेगी। तो दोस्तों हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। जब तक हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है ना दोस्तों, हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, इसी नाव की तरह हम भटकते रहेंगे। या तो हम किसी ऐसी जगह फंस जाएंगे कि जहाँ हमें निकलने का कोई साधन ही ना पता हो, या हम अपनी मेहनत करते रहेंगे लेकिन हम किसी की भी डायरेक्शन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हम मेहनत करते रहेंगे। तो आप खुद बताइए कि ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा कि अगर वो एक सही डायरेक्शन में ना हो। आपका एफ़र्ट जो आप लगा रहे हो, वो आपके एफ़र्ट अगर एक डायरेक्शन में नहीं है तो उस मेहनत का आपका क्या फ़ायदा, आप खुद सोचिए। तो इसलिए हमारे लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, तो गोल से ही हमें डायरेक्शन मिलती है। तो इसलिए हमारे लिए गोल सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचिए कि आपका गोल क्या है। आंख बंद करिए, पहले सोचिए आपका गोल क्या है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दोस्तों कोई गोल नहीं होगा तो हमें कोई क्लियरिटी नहीं होगी, और जहाँ आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं होगी वहाँ आपका कोई पर्पस नहीं होगा। आप ये देखिए कि अगर हमारे पास यही हाल, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन, मैंने यही क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ कि आपके सपने क्या हैं, आप नहीं बता पाओगे। काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे, आई एम श्योर काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे। जब आपको अपने गोल्स ही नहीं पता तो आपको कोई क्लियरिटी नहीं है कि आप जा कहाँ रहे हैं, तो आपके पास पर्पस भी नहीं है। बहुत से लोगों को अपना गोल पता होगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन क्यों करनी है, कोई रीज़न, उसका ठोस रीज़न होना चाहिए। जब तक आप उस रीज़न को फाइंड आउट नहीं करेंगे ना, जब तक आप वो मोटिवेशन नहीं ला पाएंगे। हमें वो रीज़न फाइंड आउट करना है, हमें वो क्लियरिटी चाहिए। आपके कोई भी गोल्स, मेरे भी कोई भी गोल्स हो सकते हैं, मेरा कोई भी सपना हो सकता है। अगर मुझे उसको पूरा करना है, मैं कैसे उसको पूरा करूँगा? मेरे पास पूरा एक प्लान होना चाहिए। उन प्लान्स को मैं छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करूँगा। वो मेरे पास पूरा लिखा होना चाहिए कि भाई मेरा ये गोल है, नेक्स्ट ईयर का ये गोल, उसके बाद मेरा ये गोल, ये अचीव हो जाएगा, देन नेक्स्ट गोल। ये प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए, पूरी प्रॉपर क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास क्लियरिटी नहीं होगी, हम ऐसे ही करेंगे, रेंडमली कामों में उलझे रहेंगे। अगर आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, हम क्या करेंगे, आज हमने ये काम कर लिया, थोड़ी देर बाद हमने नेक्स्ट दिन हमने कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई क्लियरिटी नहीं है। और क्लियरिटी आपकी जब बनती है दोस्तों, जब हमारे पास लाइफ का कोई पर्पस हो, जीने का कोई पर्पस हो। अगर मेरे को कोई काम करना है तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए कि मुझे वो काम क्यों करना है। जब तक वो आप सॉलिड रीज़न नहीं फाइंड आउट करोगे, जब तक आप उस पर्पस को नहीं ढूंढ पाओगे, जब तक आपके पास क्लियरिटी नहीं आएगी। तो पहले आपको उस पॉइंट को ढूंढना है कि आपको कोई भी काम करना है, कोई भी आपके गोल्स, कोई भी आपके सपने हैं, तो आपको वो सपने क्यों पूरे करने, क्या रीज़न है आपको, वो सपने पूरे करने पर आप फोकस लगाइए दोस्तों। एक बार आप गोल डिफाइन कर लेते हैं तो आपका दूसरा काम होता है कि आप ये देखिए कि अगर इस गोल को पूरा करने के लिए आपको क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है आपके लिए गोल पूरा करना।
अगर ये गोल पूरा नहीं हुए तो क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। और इससे आप क्या करोगे, इससे आप ना, अगर आपके गोल्स की क्लियरिटी रहेगी आपकी लाइफ में, आपको पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप एक डायरेक्शन में मूव हो पाओगे, आप रेंडमली चीज़ों में नहीं फंसोगे। और इससे क्या है, आपसे आपका एफर्ट बचेगा। एक इंसान एक टाइम में लिमिटेड ही काम कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 4 जगह चीज़ें को कर लूँ तो मैं बहुत जल्दी हेक्टिक हो जाऊँगा। मुझे अपना एफर्ट सही जगह सही डायरेक्शन में लगाना है, और उस डायरेक्शन में लगाना है जो मेरे डिज़ायर गोल्स को पूरा करें, जो मेरे सपनों को पूरा करें। तो इसलिए अपने गोल्स को बनाने के बाद क्लियरिटी लाइए, उसको किसी ना किसी पर्पस से जोड़िए। अपने गोल्स को किसी ना किसी पर्पस से जोड़िए। कोई ना कोई पर्पस भी छोटा नहीं होना चाहिए, आपका बड़ा पर्पस होना चाहिए। उस पर्पस से जोड़िए आप अपने गोल को, और फिर आप देखिए उस गोल्स को कैसे आप पूरा कर पाते हैं। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठे, पहले आप ये देखें कि भाई मेरा ये गोल है, मेरा ये पर्पस है। आप जैसे ही उसको याद करेंगे, आपके अंदर खुद मोटिवेशन उठ के आएगा। आप करके देखिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे आसपास सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। आप किताबें पढ़ोगे, आप उनके जीवनी पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा। जो भी हमारे पास, जितने भी हमने आसपास हमारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें एक बात कॉमन है, उनके ना गोल्स क्लियर होते हैं। उनको ये पता होता है कि भाई उन्हें जाना कहाँ है। वो रेंडमली कामों को नहीं करते। आपको रिसेंट का एग्जाम्पल बताता हूँ कि इलॉन मस्क, अगर आपने देखा हो कि उनका एक सपना था कि भाई स्पेस तक इंसान को लेके जाना, इलेक्ट्रिक कार। दुनिया सपना ही देख रही थी, उन्होंने वो सपना भी पूरा कर दिया, क्योंकि उनका गोल था कि भाई उनको इलेक्ट्रिक कार बनानी है। वो उसी गोल पे चढ़ते, उसी गोल्स को माइंड में रह के, उनका क्लियर माइंड था, क्लियर फोकस था उनका। और देखो उन्होंने टेस्ला, इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी कंपनी। हम एरोप्लेन, जहाज़ों में चलते हैं, तो आपने सुना होगा राइट ब्रदर्स। इन्होंने एक सपना देखा, दोनों भाइयों ने, इन्होंने एक सपना देखा कि इंसानों को भी उड़ना, कि कोई ऐसी चीज़ हो जो इंसानों को भी उड़ा दे। तो आप खुद देखो कि उन्होंने इस सपने के पीछे लग के एक ऐसी मशीन बनाई, एविएशन सेक्टर में क्रांति ला दी, और जिसकी वजह से आज हम जहाज़ों पे चलते हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे वो, लेकिन उनका गोल क्लियर था। विराट कोहली का गोल ये नहीं था कि मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। अच्छा और बेस्ट, इसमें बहुत डिफरेंस है। अच्छा आपका एक ब्रॉड है, ब्रॉड टर्म है। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ किसी चीज़ को अच्छी, तो एक ब्रॉड है, लेकिन अगर उसको माइन्यूट लेवल पे जाओगे तो वो बेस्ट। उन्होंने कहा था मुझे बेस्ट देना है, बेस्ट करना है मुझे। आप देखो उनकी हेल्थ फिटनेस को लेके, उनके करियर को आप देखो, इस उम्र भी उनके फिटनेस को लेके लोग फॉलो करते हैं उनको। उनका गोल क्लियर है कि उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में बेस्ट करना है, अपने क्रिकेट की दुनिया में बेस्ट करना है, विद हेल्थ, विद आवर क्रिकेट, विद इस क्रिकेट। तो क्लियर होना चाहिए गोल। जब तक हमारे लाइफ में क्लियरिटी नहीं आएगी ना दोस्तों, जब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। और आप ये देखो कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों की मैंने बात करी, उनकी लाइफ में क्लियरिटी थी। इसकी वजह से, उनकी इस क्लियरिटी की वजह से ही उनको सक्सेस मिली। वो रेंडमली इधर उधर नहीं भागे चीज़ों के पीछे कि भाई आज मेरा क्रिकेट में मन नहीं लग रहा, चलो ठीक है यार, मैं अब
फुटबॉल खेल लेता हूँ। चलो यार इलेक्ट्रिक कार बनाने में फेल हो गया तो चलो ठीक है यार, छोड़ो यार, कुछ और काम करते हैं। ऐसा नहीं। जब आप कोई काम करते हैं, हम कोई काम करते हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए हमें लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हमें उन प्रॉब्लम्स के साथ हमें उनको बाहर निकालना है और उन प्रॉब्लम से हमें कुछ सीखना है। जब ये मजबूत बनते हैं और उसी मजबूती से बनने के बाद ही हम अपने डिज़ायर गोल को अचीव कर पाते हैं। और इसलिए अपने गोल्स के साथ पर्पस को जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप जब आप अनसक्सेसफुल हो गए, आप सोचोगे यार मेरे को यार स्टक हो गए कि अपने गोल्स को पाने के लिए, आप अपने उस मोटिव को, उस पर्पस को ढूंढना कि भाई किस पर्पस के लिए आप इस गोल को अचीव करना चाहते हो। तो आप खुद देखो, आप फिर से खड़े हो जाओगे और कुछ पर्पस बड़ा ढूंढना कि अगर वो पर्पस आपका पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। आप इसका वाई और डोंट ये दोनों आप ढूंढना। आपको चाहिए तो क्यों चाहिए गोल अचीव करना, क्यों आपको गोल अचीव करना होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, आप इसको ढूंढना। दोस्तों 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चौथी चीज़ है कि आप ये देखो कि हम लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। दोस्तों हार्ड वर्क ना मेरे हिसाब से ना धोखा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि 2 लोग हैं, एक बंदा ऐसा है कि खूब मेहनत करता है, सुबह शाम तक लगा रहता है, आपने देखे ही होंगे, बहुत सुबह शाम तक लगा रहता है, जब देखो वो काम ही करता रहता है। दूसरा बंदा है वो भी मेहनत करता है, लेकिन उसके पास एक पूरा प्लान है कि उसे कब क्या चीज़ कब अचीव करनी है। पूरा एक उसके पास स्ट्रेटजी है कि अगर वो कोई काम को कर रहा है, उसके पास पूरी स्ट्रेटजी, पूरा प्लान है। तो आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा बंदा सक्सेस होगा। ऑब्वियस सी बात है, दूसरा वाला बंदा सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास एक पूरा क्लियर गोल है, क्लियर प्लान है, क्लियर स्ट्रेटजी है कि मुझे ये काम करना है, मुझे एक्स नंबर ऑफ सेल्स, मुझे एग्जांपल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, लेकिन सेल्स इंक्रीज़ करनी है तो कैसे करूँगा मैं उसको, मेरा पूरी स्ट्रेटजी, मेरा प्लान है। ऐसे नहीं रैंडमली मैं भाग रहा हूँ, इधर से उधर भाग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी यहाँ जा रहा हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा। दोस्तों यही हम स्टूडेंट्स में आप देख सकते हो, यही हम जॉब में देख सकते हैं कि अगर हम जॉब पे कोई भी काम करते हैं तो हमें पूरा एक प्लान होना चाहिए हमारे पास, पूरा एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई मैं किस स्ट्रेटजी से इस गोल्स को अचीव करूँगा। तो हमें ये चीज़, जब तक हमारे पास माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी, जब तक हम ऐसी हार्ड वर्क करते रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा धोखा है कि हार्ड वर्क से ही हमें सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो पहले डायरेक्शन होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, डायरेक्शन होना चाहिए आपकी लाइफ में। गोल्स को किसी ना किसी पर्पस से आप अटैच करें, अपने माइंड में अपने क्लियर रहें कि आपको अचीव क्या करना है। दूसरा, अपने गोल्स को बनाने के बाद आप स्ट्रेटजी एक्शंस बनाएं, अपने प्लान बनाएं कि आप उस गोल्स को अचीव कैसे करेंगे। आप ये 4 चीज़ें करिए और फिर आप देखिए आप अपने आप में खुद चेंजेस लाओगे। आप खुद कहोगे कि मैं, आपका लेवल खुद ही आपका हाई हो जाएगा। आप इन चीज़ों करके देखिए दोस्तों। आप ये देखिए कि अगर आपकी लाइफ में, अगर हमारी ज़िंदगी में दोस्तों कोई भी क्लियर गोल नहीं होता ना, तो हम फ्रस्ट्रेटेड, कन्फ्यूज़न में रहते हैं। आपने आसपास भी देखा होगा, अपने ऑफिसों में देखा होगा, अपने आसपास दोस्तों को, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको ऐसे लोग डेली मिलते होंगे कि वो कन्फ्यूज़न और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। कभी आप उनसे बात करना, आप देखना, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में क्लियरिटी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है उनके पास, कोई क्लियर गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है उनके पास लाइफ जीने का। हम में से 90% लोग क्या करते हैं, हम सुबह जाते हैं, तैयार हुए, अपना सुबह गए, ऑफिस गए, काम करा, शाम को आ गए। अगर मैं किसी बंदे से पूछता हूँ कि भाई
आप आते हो, डेली आते हो, क्यों आते हो? आपका पर्पस क्या है? सिर्फ सैलरी, सैलरी लेना। पैसा कमाना आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। उस पैसे से आप क्या करना चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो, आपका एंड गोल वो है। मेरे पास पैसा होगा तो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मैं उनकी नीड्स को पूरा कर पाऊँगा, अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर पाऊँगा। तो ये मेरा एंड गोल है। कि आप ये देखिए कि अगर आपको पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है पैसा? आपको कोई रीज़न तो होगा पैसा कमाने का। आप उस पर्पस को फाइंड आउट करिए। हर किसी बंदे का अपना पर्पस हो सकता है। आप उस रीज़न को फाइंड आउट करिए और आप खुद देखोगे, जिस दिन आपको वो रीज़न मिल गया, पर्पस आपको मिल गया, आप उस दिन खुद देखोगे अपनी लाइफ में चेंजेस। दोस्तों, गोल्स आपको फोकस भी देते हैं, प्लस आपको मोटिवेट भी करते हैं। आप ये मानो कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल्स ही नहीं है, आप क्या करोगे? सुबह उठोगे डीमोटिवेटेड होके, यार ठीक है यार, आज करना है यार, चलो कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरी लाइफ में मुझे अपना गोल पता है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं डेली मोटिवेटेड होकर उठूँगा। मेरे अंदर एनर्जी रहेगी क्योंकि मुझे अपना एंड गोल पता है कि मेरा ये गोल है और मेरे माइंड में क्लियर है मेरे माइंड में क्लियरिटी कि मुझे वो कैसे मिलेगा, क्या मुझे अचीव करना है। तो दोस्तों, आपको मोटिवेट करता है, आपको लाइफ जीने के लिए भी मोटिवेट करता है। जहाँ आप स्टक हो गए, मैंने आपको बताया, जहाँ आप स्टक हो गए वहाँ अपने गोल्स के पर्पस को ढूंढ लीजिएगा और आप खुद देखोगे कि जिस दिन आपको पर्पस मिल गया और आपका सॉलिड पर्पस मिल गया और आपने उसको फाइंड आउट करा और आपने उसके बारे में सोचा, तो आप खुद को खड़े होके भागोगे। आप कहोगे कि नहीं, मुझे एक गोल अचीव करना ही करना है, चाहे वो मेरे अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, एक्सपायर किसी के लिए भी। आप उस पर्पस को फाइंड आउट करो, पर्पस को, गोल्स को बनाओ अपने। आप खुद सोचो कि अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप क्या करो? आज बैठो, आप अपने गोल्स को लिखो। आपके एक गोल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं। उन गोल्स के साथ अपने पर्पस को ढूंढो। आप अपना उनके ऊपर एक्शन प्लान, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि आप कैसे उन गोल्स को अचीव करोगे। आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि अगर आपको एक गोल अचीव करना है तो क्यों करना है। तो इसलिए हमारी लाइफ में गोल सेटिंग्स की काफ़ी ज़रूरत है और हम लोग यही मिस कर देते हैं। और गोल सेटिंग्स हमारी लाइफ में हर जगह काम आती है, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम नौकरी करते हो। गोल सेटिंग्स हमारी लाइफ में हर जगह काम आती है। दोस्तों, मैंने खुद ये पर्सनली अपनाया है। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बच जाती है। आप जो हेक्टिक कन्फ्यूज़न में रहते हैं, आप उन चीज़ों सबसे बाहर आ जाओगे। आपकी लाइफ खुद देखोगे, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। और गोल सेटिंग्स, मैंने आपको बताया कि गोल सेटिंग्स है। अब आपको क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि अब आपको गोल सेटिंग्स करना आना चाहिए कि गोल मैं कैसे सेट करूं। तो उसके लिए 4 स्टेप मैंने आपको वही बताया कि आप पहले अपने गोल्स को लिखो। एक गोल हो सकता है, आपके मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं। उस गोल्स के साथ पर्पस आप ढूंढो कि आपकी लाइफ का पर्पस, उस गोल के साथ पर्पस क्या है अचीव करने का। उसकी स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान बनाओ आप कि मैं उस गोल को अचीव करूँगा तो कैसे करूँगा। उसके बाद आप एक तो रैंडमी चीज़ों से बच जाओगे, आप फोकस्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। आपको पता है कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको सब पता रहेगा। आप मोटिवेटेड रहोगे दोस्तों, और आपका जो भी डिज़ायर्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपके खुद पूरे होते चले जाएंगे। तो अब मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी लाइफ में
ऐसे ही बिना किसी दिशा के जाएंगे, या फिर आप अपने गोल्स को क्लियर डिफाइन करना चाहते हैं? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने गोल्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्स को सेट कैसे करते हैं, गोल्स को सेट करने का तरीका क्या है। थैंक यू।